पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच घर गया ना अंदर, तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा। वो तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पिशाच बन गया। तो वो उसका शुद्धिकरण हो सकता है भूत प्रेत का? भूत प्रेत पिशाच किसी का भी हो सकता है, अगर उसको ज्ञान मिले। कई पिशाच है, बेहिसाब ऊपर है। अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे अनंत पिशाच होंगे। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत भूत प्रेत मनुष्य हर कोई जगह है, हर गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में, हर यूनिवर्स में, हर यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में। यही हाल हेड कौन? हार्ट अटैक माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको खींच लेती हैं। मतलब अति सूक्ष्म कारण है ना, जो पागल हो जाते हैं पागल खाने में, जो भी पागल है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हैं। बाबू जी, हिंदू भूत और सनातनी भूत और विदर्भी भूतों में क्या फर्क? बहुत अंतर है। सनातनी जो भूत है वो डरपोक है। मगर अभी बताऊं, अभी सनातनी भूत हिमालय से नीचे आ रहे हैं। शिवपुरी में रहने वाले शिव शक्ति को अगर रचना करनी है तो शिव और शंकर एक रूप होकर उन्होंने विष्णु की रचना की। ठीक है। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा ने संकल्प करके 7 परम पुरुष बनाए, तो 7 लोग ऊपर बने, तो 7 परम पुरुषों ने अपने एक संकल्प से अनेकों रूप धारण किए। और फिर उसमें से परम पुरुष से परम प्रकृति का सर्जन हुआ, तो 7 लोग बने। तो ऐसे तो वही प्रोसेस आज भी सूक्ष्म जगत वालों को तो लागू पड़ता है ना। पर ये तो बहुत हाईएस्ट पावर की बात है ना, भूत प्रेतों में पावर ही नहीं है तो क्या पैदा करेंगे? अपने जैसे सूक्ष्म में तो 3 तत्वों की तो पावर है ना। तो पर ये तो आत्मा क्रिएट होने की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा नहीं क्रिएट होती, अपने जैसे ही रूप बना सकते हैं, उसमें पावर ये नहीं। आत्मा नहीं है। आत्मा में थोड़ी पावर जाती है। कैसी? एकदम हल्की पावर वाली आत्माएं होती, कीड़े मकोड़े जैसे आत्माओं की रचना होती है। उस आत्माओं में इतनी पावर, आत्मा तो हमें बनाई मगर उसमें इतनी पावर नहीं है कि कोई हाई क्वालिटी आत्मा हो ऐसे। मतलब ऊपर के लोक में नहीं जा सकते वो भूत प्रेत? भूत प्रेत 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जहां भी पैदा हुए तो ये जंगलों में कई भूत प्रेत रहते हैं, तो वहीं रहते हैं। तो ये स्पेस में भी होते हैं पैदा? हाँ, स्पेस में भी पैदा हो कर सकते हैं। स्पेस में जो चांद पे बैठ के भी कर सकते हैं? चांद पे भी बैठ के कर सकते हैं। चांद पे आज भी रहती हैं आत्माएं, तो संकल्प करते हैं। मगर वहां देखो, कोई भी रचना करने के लिए जैसे पुरुष और प्रकृति मिलके एक रूप होकर फिर सृजन करते हैं ना, ऐसी तरह सूक्ष्म में भी भूत और भूतनी या देवी देवता एक रूप होकर फिर संकल्प करते हैं, तब रचना होती है। तो मनुष्य कर सकते नहीं कर सकते? अकेला देव नहीं कर सकता, ना अकेली देवी कर सकती है। ये धरती का मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मनुष्य कैसे कर सकता है? तो धरती लोक में जब बच्चा जन्म लेता है एक फैमिली के अंदर, तो वो आत्मा तो पहले एग्जिस्टेंस में थी। आत्मा तो घर में प्रवेश करती है ना। मनुष्य जब बच्चा, मनुष्य का ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस तो था ना पहले। आत्मा तो वायुमंडल में थी, आत्मा तो वायुमंडल में थी, वही गर्भ में प्रवेश करती है ना 80-90 दिनों में। मैंने वो पूरी वीडियो है उसमें, 80-90 दिन होता है गर्भ का, तब वो प्रवेश करती है। ओके, तो भूत और प्रेत में कोई फर्क है? हाँ है ना। क्या? भूत तो बेचारे सिंपल होते हैं, घर में बैठे रहते हैं या जंगलों में कहीं साधना, मंदिरों में जाके साधना करते हैं। और प्रेत होते ही नहीं, वो खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो भूत कब बनता है और प्रेत कब बनता है? भूत हमारा कम वासना वाला होता है, अच्छा, और प्रेत जबरदस्त वासना वाला होता है, जैसे पिशाच टाइप का होता है ना। प्रेत से भी ऊपर पिशाच जो नहीं है, तो पिशाच खून पीने वाला होता है। तो अंदर किसी में पिशाच, किसी में भूत या प्रेत किसी में घुस गया ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, वो चाहे कहीं बालाजी के मंदिर में ले जाओ या कोई भी मंदिर में ले जाओ, उसको कोई निकाल नहीं सकता। कोई भी निकाल नहीं सकता भूत प्रेत को। भूत को निकाल सकते हो तुम, किसी के शरीर में घुसा है तो उसमें कोई मंदिर ऐसे जहाँ पावरफुल जगह है मंदिरों में, या जहाँ उनकी पावरफुल जगह में, वहां जाएगा निकल जाएगा भूत, मगर प्रेत नहीं निकलेगा। और प्रेत से भी पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच घर गया ना अंदर, तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा। पिशाच खून पीने वाला मना, उसमें सूक्ष्म में वो शरीर में जो सूक्ष्म शक्तियां वो पीसेगा, उसके सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? वो तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पिशाच बन गया, और पूरा उसके मन पर कंट्रोल कर लेगा और उसके मन को चलाएगा। सूक्ष्म शरीर में घुसकर पूरे उसके मन को चलाएगा, और मन जो अपना मन पिशाच का मन है वही मन हो जाएगा। ओरिजिनल आत्मा का मन तो दब जाएगा। पितरों का क्या रोल? इसमें क्या है रोल? पितरों का रोल क्या है? पितृ तो ऊपर के लोक में चले जाते हैं, मगर पितृ भी तो कई घर में बैठे हैं ना भूत पिशाच बन के। अच्छा, पितृ कहते हैं ना, वही दादा परदादा और ये दादा परदादा भी कई भूत प्रेत पिशाच बने हुए हैं होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वही तो पिशाच बनते हैं, मनुष्य बना क्या है। अच्छा बाबू जी, ये बताओ कि किसी के घर में भूत प्रेत पिशाच बैठे होते हैं, ये परदादा के रूप में भी बैठे होते हैं, दादा परदादा बैठे होते हैं। तो अगर वो उसके हिसाब से कंट्रोल कराना चाहता है, किसी एक में प्रवेश करके पूरी परिवार को चलाता है, अंत में उसको ले जाता है, मार देता है। समझ में? ये जो पिशाचिनी डाकिनी, तो प्रेत भूत बन सकता है, भूत प्रेत बन सकता है, प्रेत भूत में जो वासनाएं बढ़ जाती है ना, भूत बना है मगर उसमें वासनाएं बहुत बढ़ जाती है धीरे धीरे भूत की, तो वो प्रेत में कन्वर्ट, उसको प्रेत कहेंगे। तो वो उसका शुद्धिकरण हो सकता है भूत प्रेत का? भूत प्रेत पिशाच किसी का भी हो सकता है, अगर उसको ज्ञान मिले। ये 7 दिन में मोक्ष है ना, वो धंधुकारी और वो हाँ, तो वो अगर जहाँ कहीं भी यज्ञ हवन होता है, 7 दिन में उसको मिल गया था मोक्ष। हाँ, तो कोई भी भूत प्रेत दिल से वो चाहता है
कि अब थक गया ये, इस योनि से थक गया। हाँ मायावी दुनिया से थक गया है हाँ, और चाहता है तो कई कथा, थक तो कभी कभी जो कथा वार्ता करने वाले जो होते हैं ना, तो वो बहुत प्रेत ही इंस्पिरेशन देकर कथा वार्ता करने का पूरा ये इंतजाम कराते हैं, सेटअप करना। सेटअप करवाते हैं कथा वार्ताओं से, और ये महाभारत की रामायण की कथा सुनते हैं, और फिर थोड़ा उसका टेम्पररी मन शुद्धिकरण होता है, टेम्पररी, मगर वो पूरा तो ज्ञान उनको ऊपर जाने का होता नहीं है ना। तो बाबू जी ये बताइए, जैसे पूर्व समय से आज हमने अब हमेशा देखा है, सुना है ऐसा कि बच्चों की बलि लेने की, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को मार के या उसके ऊपर जो भी गंदी क्रियाएं करते हैं लोग, तो ये कब से चलता आया और इसका कारण क्या है? आज भी विदेशों में भी बहुत बुरा काम तंत्र क्रिया में इसमें करते हैं, ऐसा क्यों है? जो तांत्रिक होते हैं ना, वो छोटे बच्चे का वो जो कलेजा बोलते हैं ना, वो कलेजा खाते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। पर कारण क्या है इसका? बलि प्रथा तो बहुत पुरानी जमाने की देखो है। ठीक है, लेकिन इनको किसको फायदा होता है ये सब चीजों से? देखो, जो आत्मा होती है, बच्चा है, बच्चे की आत्माओं को कौन खा जाएगा? जिसको बलि देते हो वो उसकी आत्मा को खा जाएगा। तो आत्मा की पावर तो बच्चे की पावर की आत्मा, आत्मा की पावर उसको मिली जिसको बलि चढ़ाया। और ये शाकाहारी मांस जो है वो मनुष्य खा लेते हैं। दो भाग है ना, हाँ, एक तो आत्मा और एक शरीर। हाँ तो आत्मा, आत्मा जिसको कोई देवी देवता, देवी देवता नहीं मगर तो बड़े का ही करे ना, तो फिर बड़े का तो शरीर भी बड़ा और आत्मा तो है ही। आत्मा जब वो शरीर सूक्ष्म शरीरों में, तो छोटे बच्चों का भी शरीर होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, उस पर पूरा वीडियो मैंने, छोटे बच्चे भी धीरे 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 बड़े होते हैं सूक्ष्म जगत में, तो वो ज्ञान की ओर भी भागते हैं, वो भूत भी बनते हैं। अच्छा, उनके बारे में बताइए। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं 2 साल का 3 साल का, तो जब मान लो कि वो तो अज्ञान की स्टेज में था ना, उसको तो दुनिया का भी नहीं पता, तो वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा या क्या बनेगा? वो जो छोटा बच्चा है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, मगर वो सूक्ष्म में आ गया तो उनके साथ भूत पिशाच उसको पकड़ के ले जाते हैं ना, अपने जैसा ही बना देते हैं अच्छा, उसको, उस बच्चे को वो बड़ा धीरे धीरे कर देते हैं, पावर दे दे के उनको भी, और अपने जैसा ही बनाते हैं, अपने कंट्रोल कराते हैं, उससे काम कराते हैं। जो आत्माएं अज्ञानवश, मान लो अज्ञानवश मृत्यु हो जाता है, चाहे उम्र ज्यादा हो गई या कैसे भी उनकी मृत्यु होती है, और ऊपर का कुछ ज्ञान नहीं है और धरती लोक पे ही वो रह गई आत्मा, तो वो आत्मा का फ्यूचर क्या है? देखो, मृत्यु लोक में कोई भी आत्मा धरती पर रह गई ना, तो उसको ज्ञान नहीं है, भूत प्रेत योनि में भटक रही है, वासनाएं हैं अंदर, तो वो तो भूत प्रेत कई जन्मों तक, हजारों 10,000 साल तक भूत प्रेत योनि में बैठे हुए आत्माएं हैं, 10,000 सालों तक। फिर वो अगर जन्म उसके कर्म बंधन में जो है जन्म लेने का, मगर नहीं लेने की इच्छा है, तो भूत प्रेत की वासना युक्त जबरदस्त है, तो वो टेम्पररी क्या करता है, किसी के घर में जाके थोड़ा सा प्रवेश कर लेता है, मगर बाद में वो बाहर निकल जाता है, गर्भ चीर के भी बाहर निकले, क्योंकि अंदर वासना युक्त जबरदस्त है, तो घर में वो रह नहीं सकती आत्माएं, आत्माएं ऐसी, उसका कर्म बंधन है उसको जन्म लेने का। 10,000 साल पुरानी भूत प्रेत योनि की वासना युक्त आत्माएं गर्भ योनि में प्रवेश करती है, तो गर्भ उसको जबरदस्त झेल रखता है, काला पानी की सजा लगता है, तो वो फिर 5-6 महीना 7 महीना होता है ना, तो गर्भ तोड़ के भी बाहर निकल सकता है वो फिर उसके साथ उसकी आत्माएं भी आसपास, उसके यार दोस्त भी मंडराते रहते हैं ना, तो लगता है कि उसको संकल्प वो पकड़ते हैं, अंदर गर्भ के भी संकल्प पकड़ते हैं, गर्भ योनि में जो आत्मा को घुसी है ना, उसके वाइब्रेशन वो आसपास मंडराती है, उसके आसपास कनेक्शन वाली आत्माएं, वो चाहते हैं कि उसको बाहर निकलना है, तो उसको रेज मार के उसके गर्भ योनि से, गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, तो गर्भपात हो जाता है। इसी तरह गर्भपात होता है। गर्भपात होने का मेन कारण ही यही है, या तो अंदर वाली आत्मा नहीं चाहती तो वो गर्भ फाड़ के बाहर निकल जाती हैं, या सूक्ष्म में बाहर कोई पिशाच विचार या ऐसी आत्माएं भयंकर प्रेत पिशाच सूक्ष्म में उनके आसपास मंडरा रही हैं, तो रेज मार के उस आत्मा को खींच के बाहर ले जाती हैं, इसलिए गर्भपात भी कराते हैं। गर्भपात मेन होने का, इवन अटैक जो कहते हैं ना, आज के अटैक आ गया, कैसे आता है अटैक? उसका हार्ट 1 सेकंड में कैसे बंद हो जाता है? रात को सोते सोते मर गया, भाई वो तो खा के सो गया तो मर गया, कैसे? क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं 25, 50, 100, 200 आत्मा एक रूप हो जाती है, और एक रूप होकर उसकी आत्मा को खींच लेती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ उसी आत्मा को खींच लेती हैं, तो उसका हार्ट तुरंत बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक माना? सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको खींच लेती हैं और फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, समझ में? तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। बाकी नेचुरल कोई ये ब्लड बंद नहीं होता, कोई हार्ट बंद नेचुरल बंद नहीं होता, हार्ट बंद होने से पहले कई इशारे मिल जाते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कारण है ना, जो पागल हो जाते हैं पागल खाने में, जो भी पागल है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हैं, ये पागल खानों में जो भी है ना आत्माएं, मनुष्य उसमें आत्माएं भरी पड़ी है, तो पागल बना देती है, अपना कंट्रोल सूक्ष्म शरीर में घुस जाती है। वो सूक्ष्म शरीर दोनों का, मनुष्य का शरीर सूक्ष्म शरीर और ये प्रेत का एक रूप हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को तो कितना तो मारो पीटो, उसको धुआं भी लगाओ, गंदा धुआं भी, तो भी वो नहीं निकलते, और लगता है टेम्पररी वो सूक्ष्म में अंदर साइलेंस हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये निकल गई, साइलेंस हो गई,
उसने एक्टिव नॉन एक्टिव हो गई सूक्ष्म में, मगर लोगों को लगता है तो निकल गई वो, फिर बाद में जब वो बाहर घर पे जाती तो एक्टिव हो जाती। अच्छा बाबू जी, ये शैतान जो शब्द यूज किया जाता है, हाँ शैतान, हाँ। तो शैतान और भूत प्रेत में क्या फर्क है? देखो, भूत एकदम साधारण है, एकदम साधारण, ज्यादा परेशान नहीं करता। ठीक है। भूत अगर किसी में प्रवेश कर जाए तो निकालना आसान होता है, वो सूक्ष्म शरीर अंदर तक नहीं घुसता, ऊपर के आवरण में रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर के आवरण में। भूत से ऊपर प्रेत होता है, प्रेत अगर घुस जाए तो वो सूक्ष्म शरीर में दूसरे लेयर में, सूक्ष्म शरीर के भी कई लेयर है, जैसे भूत पहले लेयर में घुसता है, प्रेत दूसरे लेयर में घुसता है सूक्ष्म शरीर का। फिर उससे ज्यादा विकारी होता है पिशाच, ये योनि होती है जिसको जो तुम कहो, वो सूक्ष्म शरीर के तीसरे चौथे आवरण में घुस जाता है, पांचवें आवरण में, सूक्ष्म में, लास्ट में। वो इतना मिक्सअप हो जाता है तो पूरा सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करके पूरी बॉडी को चलाता है उसको, और विकारों को भोगता है। कई स्त्रियों में पिशाच घुस जाते हैं तो उसका पूरा विकार उस शरीर से लेते हैं वो लोग, पिशाच स्त्रियों में ज्यादा घुसते हैं ऐसे पिशाच। तो स्त्री भी पुरुष बन जाती है, पुरुष भी स्त्री बन हाँ, मगर जो स्त्री शरीर वाली है ना, स्त्री शरीर वाली, तो उसके अंदर तो स्त्री की जो वासना है ना वो भोगने के लिए उसके अंदर ही घुस जाते हैं, या तो उसके पति में कई पिशाच घुस जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री है तो उसके पति में पिशाच घुस गया तो वो स्त्री के अंदर वो वासना लेगा ना। कई बार अलग अलग बहुत है उसके भूत प्रेत, तो इतनी तरह परेशान करते हैं। शैतान का क्या? शैतान, और देखो पिशाच जो भी ऊपर शैतान है, अच्छा, पिशाच जो भी खतरनाक शैतान होता है, कितने सूक्ष्म शरीर में घुस सकता है? ब्रह्म राक्षस बोलते हैं ना, वही टाइप का होता है। ज्ञानी होकर भी ब्रह्म जैसे काम, ब्रह्म ज्ञानी होकर भी राक्षस जैसे काम करता है ना। जब ब्रह्म ज्ञानी होता है ना कोई, नहीं मैं शैतान की बात कर रहा हाँ, तो वो शैतान कौन बनता है? ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म राक्षस बोलता है ना, ब्रह्म राक्षस माना शैतान, वो बहुत हाई क्वालिटी ज्ञानी है मगर कार्य उसके शैतान के। ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव कार्य, गंदे से गंदे कार्य, देखो वो किसी में भी शैतान जो है वो किसी में भी प्रवेश कराकर बलि मांगता है, बलि खाता है, फिर भोग विलास उसके अंदर जबरदस्त होता है। एक साथ में कई दारू की बोतल पी जाता है, एक साथ में कई सिगरेट खा जाता है, एक साथ में 5 किलो मटन खा जाता है, ऐसे पिशाच घुस जाते हैं तो। और फिर उसको निकालना बहुत भारी होता है, मुश्किल है। वो जब तक वो आत्मा को साथ में लेकर निकलेगा, वो मार देगा उसको जब उसका मन भर जाएगा। तो बाबू जी, कौन से लेवल की आत्मा है जो आपने कहा था ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खा जाती है? हाँ, तो ऊपर बैठे हैं नहीं, ये ऊपर बैठे हैं। अच्छा, वो ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते? नहीं होते, वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते हैं। 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसी आत्माएं बैठी हैं कि ये जो भूत प्रेत निकालने वाले तांत्रिक होते हैं, वहां से तांत्रिक बना रेज मार के वहां के इनके जरिए वो भूत प्रेतों की आत्माओं को खींच ले और ऊपर अपने अंदर एक सेल बनाकर अपने सूक्ष्म शरीरों में एक एक सेल उनकी आत्मा है, उनकी आत्माओं की पावर को चुसते हैं। ऊपर बैठे हैं, उसके शरीरों में करोड़ों सेल जो है वो भूत प्रेत की आत्माओं का निराकारी सेल है। तो फिर उसका अस्तित्व रहता है या खत्म हो जाता है? नहीं रहता है ना, वो तो अरबों साल तक, जब तक अर्ध प्रलय नहीं होता ना तब तक सूक्ष्म जगत में बैठे रहते हैं। फिर जब धरती मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अपने सेल में समा दिया, उनकी वो आत्माएं, तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा को पावर चूसता रहता है ना, फिर कभी ना कभी वो आत्माएं फिर खत्म हो जाती हैं। उसकी पावर चूसेगा तो आत्माओं की पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गई ना, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो गया, उसके सूक्ष्म शरीर में समा गई आत्माएं, उसका पावर उसने चूस लिया। तो इसका मतलब ये हुआ पावर ही अस्तित्व है, पावर खत्म। पावर माना आत्मा, चाहे नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर माना भूत प्रेत योनि की पावर, और पॉजिटिव पावर माना ऊपर जाने वाली आत्मा। ये चुड़ैल और पिशाचनी, उसमें क्या अंतर है और जीव में क्या अंतर है? चुड़ैल जो होती है ना, चुड़ैल जैसे स्त्री योनि में कोई मर गई, जैसे बच्चा देते वक्त कई स्त्रियां मर जाती है ना, बच्चा दे दिया और फिर मर जाती है, तो वो उसके अंदर बच्चों के प्रति इतनी जबरदस्त वासना होती है उस मरने वाली औरत में, फिर वो बहुत जबरदस्त खतरनाक हो जाती है। उसके बच्चे को कोई छेड़े ना, बच्चा छोटा है, कोई भी उसको छेड़े तो उसको वो छोड़ती नहीं, वो तो चुड़ैल टाइप बन जाती, खतरनाक औरत। चुड़ैल माना खतरनाक औरत का भूत। तो ऐसी कई कई प्रकार की ऐसी चुड़ैलें होती हैं। कोई जैसे कोई पुरुष को वो स्त्री प्यार करती है और ये पुरुष को विरह में कोई पुरुष दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी करता है, और फिर वो बहुत दुखी होकर वो फिर आत्मघात कर लेती है। वो औरतें आत्मघात कर लेती हैं प्यार के कारण, तो वो चुड़ैले बन जाते हैं। और चुड़ैले फिर जो वो पुरुष जिससे प्यार करती है ना, उसकी जो स्त्री लाया है ना, तो वो स्त्री के अंदर वो घुस जाती चुड़ैलें और फिर उसको मार देती हैं, खतरनाक होती हैं। जिन क्या होता है? जिन, देखो जिन तो ये मुसलमानों के लिए जो है ना, हमारे यहाँ गुजराती में जंड कहते हैं, जंड, जिन को जंड कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भूत प्रेत योनि जैसा ही है, भूत से ऊपर, सुपीरियर। भूत से ऊपर। वैसे तो ये प्रेत योनि जैसा ही है मगर वो मुसलमान शब्द है, क्योंकि वो लोग मानते हैं ना जिनके बच्चे होते हैं, जिनके हाँ परिवार होता है। परिवार। अपने भूत प्रेतों का भी होता है परिवार।
मगर वो जंगल में जो रहते हैं ना, जो जंगल में भूत प्रेत बहुत रहते हैं, वो वहां अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो बच्चा जैसे वो लोग पैदा करते हैं नया भूत प्रेत, ठीक है, तो उसकी आयु कैसे होती है? जैसे धरती लोक पे मनुष्य होता है ऐसे कि 10 साल में बड़ा हो जाएगा, टीनेजर हो जाएगा, 18 साल में बड़ा होगा। वो धीरे धीरे वो चाहे तो बड़ा एक साथ में कर सकते हैं, भूत प्रेत तो पावर देकर बड़ा कर सकता है। अच्छा, हाँ, तो उसको समझ कैसे देंगे जो वो पावर देकर वहां तो बच्चों को वहां सूक्ष्म जगत में समझाना आसान होता है। यहाँ पढ़ाई बढ़ाई होती है, इतनी पावर नहीं जाती, टाइम नहीं लगता। ओके। वहां तो सीधा दिखा देते हैं ना, दुनिया दिखा दी तो सब समझ में आ गया। सूक्ष्म जगत में हर कोई चीज तो क्या भूत समझने में प्रेतों टाइम नहीं लगता। भूत प्रेतों को चोट लगती है, बीमारी होती है क्या? उनको उसके कैसे सूक्ष्म होता है? शरीरों में जब वायुमंडल में नेगेटिव फैलती है ना, जैसे ये रोग होता है, प्लेग आया जब, तो मनुष्यों से सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं में भी ये जाता है, क्योंकि वायु तत्व तो उसके अंदर है ना, भूत प्रेत में। आकाश वायु अग्नि 3 तत्वों का शरीर है ना भूत प्रेत का। तो उसके अंदर ये प्लेग ऐसे जो जैसे अभी आया ना कोरोना, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं में भी कोरोना गया था। अच्छा। हाँ, तो वो कोशिश करती है कि 1-2 किलोमीटर ऊपर चली जाए, 2-3, मगर जा नहीं सकती। तो ये जिनके घर में बैठी है किसी को कोरोना हो गया तो उनको भी होता है। अच्छा, भूत प्रेतों को। हाँ, भूत प्रेतों को भी प्लेग कोरोना, जो मनुष्य को जो भी रोग होता है वो सब उसको लगता है। मगर वो क्या करते हैं फिर धीरे धीरे धीरे, ये मनुष्य जैसे दवाई करते हैं ना, ऐसे भूत प्रेत योनि भी अपनी मंदिरों में जाते हैं, वहां भी भूत प्रेत इकट्ठे होकर, जिसके अच्छे भूत होते हैं तो पावर ट्रांसफर करके उसके सूक्ष्म शरीर को चार्ज करते हैं। अच्छे भूत, अच्छी योनि वाले भूत, तो उनको भूत प्रेत योनि में उसको पावर ट्रांसफर करते हैं और फिर ठीक क्योर करते हैं। ऐसे जैसे देवताओं का वो नहीं था, वही तो था ना। तो देवता योनि में भी, स्वर्ग योनि में भी जरूरत थी। सही बात। तो ये तो भूत प्रेत योनि मृत्यु लोक वाली है। स्वर्ग का भी, देवताओं का भी वो होता है ना मनुष्य का विकार तो वहां तक, क्योंकि आया तो स्वर्ग लोक से, मनुष्य में विकार कहाँ से आया? स्वर्ग से तो आया ना। स्वर्ग लोक से तो वो देवता मनुष्य बने, तो यही स्वर्ग वाली आत्मा जो आदतें थी वो मनुष्य बनी, और मनुष्य के बनकर भूत बनी, तो वही तो आदतें है ना। तो बाबू जी, भूत प्रेत जब आत्मा मनुष्य में प्रवेश करते हैं तो शरीर में कौन से हिस्से में रहते हैं? आंखों में, सिर में, हाथ में? अलग अलग जहाँ उसका मन है वहां रहती है, अलग अलग हिस्से में रहती है। एक शरीर में कई आत्माएं रहती हैं, छोटी छोटी सेल बनाकर। ज्यादा आपके हिसाब से जितने सेल है इतनी आत्माएं रह सकती 100 ट्रिलियन? रह सकती है। एक छोटा छोटा ये सेल ही तो है, आत्मा क्या है? वो एकदम निराकारी बन जाए, देखो भूत प्रेत भी एकदम निराकारी आत्मा बन जाए ना, तो एक पल में, यहाँ से एक पल में अमेरिका यूरोप जाते हैं। अभी ये फोन पे नहीं बात कराते तांत्रिक वाले कि एक दूसरे को बात कराते हैं, तो कौन उसका काम करता है? भूत प्रेत वाली आत्माएं, उनका एकदम निराकारी रूप धारण, जहां भी फोन टू फोन कनेक्ट होता है ना, तो फोन का वेव्स पकड़ के वो वहां जाती हैं, वहां का फिर सारा का सारा मैटर, यहाँ एक आत्मा, 2-4 आत्मा यहाँ होती है, 2-4 आत्मा वहां चली जाती है, तो निराकारी बन के चली जाती है ना। वहां का सारा उसका जो डेटा, उसके सूक्ष्म शरीर में वो जो मनुष्य जिसका प्रिडिक्शन करने वाला है या उसको ठीक ठाक करना है, तो 4-5-10 आत्माएं वहां चली गई, वो उसका सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है आदि का, शुरुआत का, वो सारा रिकॉर्ड बनाते हैं, बताते हैं। और उसमें कई आत्माएं पावरफुल होती है, तो सूक्ष्म शरीर में भविष्य में क्या होना है वो भी रिकॉर्ड पड़ा था, वो रिकॉर्ड पढ़ लेती है कई आत्माएं, कई नहीं पढ़ सकते। तो वो वायरलेस, वो मोबाइल में नहीं ट्रांसफर करते, सीधी वो आत्माएं, दूसरी यहाँ आत्मा है उसको 1 सेकंड में कनेक्ट करके वो आत्मा उसके कान में बोलती है, उसके भेजे में, दिमाग में रेत डालती है, और वो उसको पता, उसको इमर्ज करवा लेती, पूरा सीनेरिया इमर्ज कराती, भाई तुम्हारा ये था, तुम्हारा पास्ट भी दिखाती है, उसको पास्ट को इमर्ज कराती पूरा, भाई तुम्हारा ये खेत में कुआं था, ये कुएं में एक खेत था, ये कैसे मरे, अगले जन्म में तुम कैसे मरे थे, इसे बताते हैं। और क्या होने वाला वो भी उसके शरीर में रिकॉर्ड है, तो वो भी सीन कई बार इमर्ज करा लेते हैं, तो बोल देते हैं सब। तो ये सब आत्माएं करती हैं, मगर ये सूक्ष्म शरीर की बात है। भूत प्रेत योनि वाले भी, इसमें ये प्रेत योनि में ये ताकत होती है, ये कर सकते हैं। भूत नहीं कर सकते, प्रेत कर सकते हैं, पिशाच कर सकते हैं, क्योंकि पावरफुल है। तो ऐसी तरह ये आत्माएं जो होती हैं, ऐसी आत्माएं, भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं, जो चाहे वो करा। आज नहीं निकले मोबाइल पे तुम ठीक कर देते हैं, तो पहले के ऋषि मुनि नहीं अपना एक संकल्प पावर भेजा किसी को और वो ठीक हो गया, दूर बैठे बैठे नहीं करते थे, ऋषि मुनि करते थे ना। तो उनके साथ ऋषि मुनि होते थे, इनके साथ सतोप्रधान आत्माएं भी बहुत होते थे, उनका एक एरिया होता था, तो उसमें सतोप्रधान आत्माएं, वो जो सोचता है, संकल्प जाता है, वो वहां रेत पकड़ के वहां जाती है, उसको ठीक कर देते। बाबू जी, हिंदू भूत और सनातनी भूत और विधर्मी भूतों में क्या बहुत अंतर है। सनातनी जो भूत है वो डरपोक है। अच्छा, बहुत ही डरपोक है। क्यों? थियरी ऑफ कर्म जानता है इसलिए? थियरी ऑफ कर्म जानता है। और जो विधर्मी हैं, जैसे मुसलमान क्रिश्चियनों के भूत हैं, वो तो खतरनाक है ना। जैसे मुसलमान जिहादी करते हैं तो कत्लेआम करते हैं ना, मुसलमानों हजारों सालों से हिंदुओं को कत्लेआम किया ना, उनके सारे मंदिर तोड़ डाले ना, तो इनके साथ मुसलमानों के भूत थे, तो हिंदुओं के भूत मुसलमान भूतों के डर के मारे भाग गए। अब हिंदू मुसलमानों के भूतों ने मुसलमानों में प्रवेश करके सारे मंदिर तोड़वा डाले। अब हिंदू भूत डरपोक थे, भाग गए सारे,
इसलिए तो गजनवी सोमनाथ को 17 बार क्यों लूट गया, हजारों बार आका कत्लेआम करके लूट गया, 17 बार लूट गया। तो उसी टाइम हिंदू भूत थे ना, सनातनी भूत, वो इतने डरपोक होते थे, वो भाग जाते थे। तो ये लोग धर्मांतरण करा ले। धर्मांतर कौन कराता है? ये भूत प्रेत ही तो कराते हैं, चाहे क्रिश्चियनों का हो, मुसलमानों का। तो लाखों करोड़ों रुपये भी आते हैं ना, तो ये आदिवासियों के पास तो इतनी कोई पावर है ही नहीं, तो आदिवासियों को पास उल्टा फुल्टा ज्ञान भी देते हैं और फिर उल्टी फुल्टी बातें करके पैसे भी देते हैं, पैसे की लालच भी देते हैं और फिर धर्मांतर कराते हैं। तो अब ये मगर अभी बताऊं, अभी सनातनी भूत हिमालय से नीचे आ रहे हैं। Okay. और सनातनी भूत बुबुरु लोक से, स्वर्ग लोक से ऊपर से नीचे उतार रहे हैं। और नीचे सनातनी को समझाया गया है कि ये जो विधर्मी भूत है, चाहे कोई भी धर्म का हो, विधर्मी, ये कीड़े मकोड़े की तरह है, उनमें कोई पावर नहीं है, तुम इनको खा जाओ। मगर सनातनी भूत तो किसी को खाते नहीं है ना। आप मुसीबत देखी तो वो भगा देते हैं, तो बोले कि हम भगा देते, खाएंगे नहीं, बोले तो भगा दो उसको। तो अब बहुत आ रहे हैं सनातनी। और अभी जिन मंदिरों को इन्होंने तोड़ा था ना, ये मंदिरों को वापस सनातनी भूत इन मुसलमानों में प्रवेश करके, मुसलमान भूतों को तो भगा देंगे। अब मुसलमानों का शरीर का कब्जा कौन करेगा? सनातनी भूत। और सनातनी भूत क्रिश्चियनों वाले को भी भूत भगा देंगे। भारत के अंदर सनातनी भूत अरबों खरबों की तादाद में ऊपर से, हिमालय से ऊपर से उतर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं। ऊपर जाने के लिए तपस्या करते हैं हिमालय में, बेहिसाब पूरा हिमालय भरा पड़ा है गोले के अंदर। अरबों खरबों आत्माएं जो ऊपर के लोग में तपस्या कर रही हैं, नीचे उतार रहे हैं। और इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि तुम जाओ और ये विधर्मी भूतों को भारत से भगाओ। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं, भगा देंगे भारत में, या भगा देंगे या तो फिर उसको कोई आइडिया पावर का गोला बनाकर उनको मुक्ति दे देंगे, समझ में। तो ये सारी विधर्मी भूतों को अब भगाने का प्लान है। तब वो सब कहेंगे कि भी हमारा सनातन सबका सनातन था। आज से 4000 साल पहले केवल सनातन ही था। तो बाबूजी जैसे यमराज का राज था वो सब हाँ सब था वो, मगर अभी वो, अब यमराज को कौन मानता है? या क्रिश्चियन मुसलमान यमराज को मानेंगे? वही कह रहा हूँ, मानेंगे नहीं मानेंगे की बात नहीं है, उनका होल्ड कब वापस आएगा? अब होल्ड नहीं आएगा ना, अब तो सब कुछ परिवर्तन होने हैं। होल्ड कब वापस आता है? जब तमोप्रधान, कलयुग में तमोप्रधान विनाश हो जाता है ना, तब थोड़ी सी आत्माएं सतयुग में जाती है, थोड़ी सी, 1,00,000-2 लाख आत्माएं बस, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाबूजी ये भूत प्रेत मनुष्य के अंदर कर्म के जाल को कैसे देख के फ्यूचर बता देते हैं? मकड़ी के जाल जैसा ये उसके सूक्ष्म शरीर में सारा डेटा रिकॉर्ड होता है ना, जैसे तुम्हारे ये उसमें कंप्यूटर में डेटा रिकॉर्डिंग होता है ना, ऐसे सूक्ष्म शरीर होता है ना मनुष्य का सूक्ष्म शरीर, जो ओरा होता है, ओरा में सारा डेटा रिकॉर्डिंग होता है। पहले आवरण में अगले ये जन्म का, उसके अंदर जाओ तो इससे अगले जन्म का, इससे सूक्ष्म शरीर में भी 7 आवरण होते हैं। तो उसमें जो आत्मा अंदर ज्यादा घुस गई तो वो आवरण में घुसकर फिर वो डेटा सामने वाले को बताती है कि ये है, ये है, ये। फिर ज्यादा अंदर घुसी तो इससे अगले जन्म का, ज्यादा घुसे तो, मगर ज्यादा घुस नहीं पाते ना, जितना घुसते इतना डेटा बताते हैं, डेटा रिकॉर्डिंग होता है। बोलते हमने 100 जन्म देखे हैं, फिर तो वो 7वें आवरण में चला जाए तो आवरण इमर्ज कर लेते हैं, वो भूत प्रेत उसको इमर्ज कराएगा ना 7वां आवरण में घुस के, 100 जन्म बैक ले जाएगी, 100 जन्म बैक ले जाएगी, उसको आवरण को इमर्ज कराएगी और उसको सूक्ष्म में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड खोलेगा ना, 7वें आवरण में कोई आत्मा घुस के उसका आवरण खोलेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुलवा देगा। जैसे नींद में होते हैं ना, उसने अपने कई जन्मों पहले की बातें देखी सूक्ष्म में, नींद में, तो नींद में तो सबको, बहुत गहरी नींद में हो तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो वो स्वप्नों में जो रिकॉर्डिंग चीजें हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, कारण शरीर में रिकॉर्डिंग चीजें हैं, वो इमर्ज हो जाती हैं और उसको आत्मा में स्वप्न में आती है। ये बहुत गहरी बात है, सब चीजें आसान नहीं। जो हमारा मतलब बेहद का ज्ञान समझेगा उसको ही समझ में आता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में कारण शरीर में भी कई लेयर होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर के 7 लेयर है, कारण शरीर के ऐसे 7 लेयर है, उसमें अलग 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 डेटा रिकॉर्डिंग है। तो कई जन्मों के, समझो कि कोई पहले परात की आत्मा है तो उसमें खरबों साल का डेटा रिकॉर्डिंग है उसके शरीर में, कारण शरीर में। तो वो खरबों साल का डेटा रिकॉर्डिंग पहले कारण शरीर के पहला लेयर, दूसरा लेयर, तो उसमें देखना है तो 7वें लेयर में जाना पड़ेगा, तब उसका खरबों साल का डेटा जो पड़ा हुआ है ना, वो पढ़ के बताएगा पहले परात की आत्मा है। कैसे पता लगेगा कि खरबों साल पुरानी पहले परात की आत्मा है? ब्रह्मा के 10 साल पुरानी आत्मा है, 20 साल पुरानी आत्मा है, तो ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। ब्रह्मा का 1 साल माना, ब्रह्मा का 1 दिन माना 1000 चतुर्युग होता है धरती पर। तो वो पुरानी आत्मा अभी भी है, बहुत है धरती पर, पहले परात की आत्माएं बहुत सारी धरती पर, 7 पाताल लोक में चली गई थी ना, वो असुर बन गए थे, वो वापस मनुष्य रूप में आए ना असुर। आज जितने देखो धरती पर जितनी मायावी संपत्ति किसने फैलाई? माया किसने फैलाई? माया तो असुरों ने फैलाई। जितनी संपत्ति ज्यादा बड़ा है ना, वो या तो पाप कर्म करके कमाते हैं, झूठ बोल के कमाते हैं, या
लूट के कमाते हैं कहीं ना कहीं से, पापाचार अत्याचार जो करते हैं वो मायावी है, असुर है। तो असुर ही माया फैलाते हैं ना, फिर असुरों का माया का अंत करने के लिए तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय होते हैं ना। ये भूत प्रेत इतने असुर बन जाते हैं, इतने असुर बन जाते हैं कि उसके लिए कल प्रलय करना पड़ता है। क्योंकि देवता भी तो असुरों जैसे काम करते हैं ना, तब तो देवताओं का विनाश, ये स्वर्गलोक का विनाश कल प्रलय में क्यों करना पड़ता है? स्वर्गलोक का विनाश भी, आत्मा भी भूत जैसी बन गई ना स्वर्गलोक में, देवता भी भिखारी बन गए, तो फिर उसको भी कल प्रलय में विनाश जलाकर भस्म करना पड़ता है। स्वर्गलोक, ऊपर के 3 लोग, नीचे 7 पाताल लोग, सार सब कुछ जला के कल प्रलय में विनाश करते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा के एक दिन में इतना खेल खत्म होता है, 1044 तो कितना भूत प्रेत में आवरण नेगेटिव होता है अर्ध प्रलय, प्रलय में। ये बहुत गहरी बात है। अभी भी जो भूत प्रेत है ना, अभी आज की तादाद में कभी भी कोई भी कलयुग में इतने भूत प्रेत या इतने मनुष्य आत्मा कभी नहीं हुई। 250 करोड़ से मनुष्य आत्मा कभी नहीं हुई, तो इतने भूत प्रेत, अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माओं वाले भूत प्रेत कभी इतने आए नहीं धरती पर। तो बेहिसाब भूत मनुष्य भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, सभी धर्मों के, दूर दूर से आए ना, अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माएं वहां से आई ना, तो वो अपने भूत प्रेत मतलब अपनी रचना को साथ ले आई, अपने यहाँ की रचना की, ने यहाँ की रचना की, तो इतनी कमजोर आत्माओं की रचना की। जैसे क्रिश्चियन मुसलमानों की आत्मा अलग अलग धर्मों में है ना, तो इन्होंने इतनी रचना की कि ये जो रचना बनी ना, हाई मनुष्य या भूत है, मनुष्य बन के भूत बनाया, जो कब्रिस्तान में बैठी आत्मा है, वो आत्माओं में एक भी कीड़े मकोड़े से ज्यादा पावरफुल नहीं, मगर बनाई बेहिसाब आत्मा ऐसी। तो भूत प्रेत बहुत बैठे हैं सूक्ष्म में। तो बाबू जी, ये भूत प्रेतों का मनुष्य के साथ कर्म बंधन रहता है? कभी कभी कर्म बंधन होता है, कभी कभी नहीं होता, नए कर्म बनते हैं ना, नए कर्म बंधन नहीं होते। कैसे? जैसे कोई भूत प्रेत है, उसे कर्म, मनुष्य कर्म बंधन नहीं है, मगर उसमें प्रवेश कर गया। क्यों कर्म बंधन? क्योंकि भूत की आदत है किसी में प्रवेश करके अपनी वासना तृप्त करना, उसे कर्म बंधन नहीं है, प्रेत है, पिशाच है, तो उसका पिशाच का कर्म, उसकी पूजा करता है तो क्या कर्म बंधन बनता है? हाँ, मनुष्य कब्र पे जाके पूजा करता है, रैंडमली कोई रोड पे कब्र मिल गई और उसकी पूजा करने लग गया। आधे कब्रों पे जो जाते हैं ना, जैसे मंदिरों में भी जाते हैं, कब्रों में भी जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, तो वहां वो भूत प्रेत वहां बैठे होते हैं ना, कब्रों में भी बैठे होते हैं मुसलमान भूत प्रेत सभी। तो जो कोई हिंदू जाता है तो उसके पीछे पीछे घुस के आ जाते हैं, उसके पीछे घर में आते हैं, खाते कर्म बंधन बनता है। कर्म नहीं, कर्म बंधन बनाता है ना, उसका पहले कर्म बंधन नहीं था, मगर कब्र पे गया ना, एक हिंदू कब्र पे जाता है तो नया कर्म बंधन हुआ ना, तो वहां से कई पिशाच, मुसलमान पिशाच आ जाते हैं उसके घरों में। आजकल हिंदुओं के घरों में मुसलमान भूत बहुत बैठे हुए हैं, वही तंग कर रहे हैं, वो साईं बाबा वाले। वो साईं बाबा मुसलमान था ना, तो उसके साथ करोड़ों भूत बैठे मुसलमानों के, और लोगों के घरों में घुस जाते हैं मुसलमानों के भूत, जो साईं बाबा के मानते हैं उसके साथ करोड़ों भूत उसके मुसलमानों के घुस जाते हैं इन लोगों को। इनको अक्ल नहीं है, लोगों को बिल्कुल अक्ल ज्ञान नहीं है ना, जो भी भूत बने उनको भूत पूजा पूरी करे उसके पीछे पड़ जाते हैं ना। भूत टेम्पररी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, 1-2-3 साल बाद में तो तुम्हारा खून पिएंगे। क्या भूत प्रेत नया गेटवे या पोर्टल ऐसा खोल सकते हैं? नहीं, जैसे 2-3 किलोमीटर ऊपर ही नहीं जाते, पोर्टल क्या खोलेंगे? अच्छी आत्मा है पोर्टल को, मगर पोर्टल खोलने के लिए पावर चाहिए ना आत्मा में। आत्मा में पावर तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की अनुभूति, परम पिता से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी। बेहद के परम पिता को जानोगे, मानोगे, ज्ञान होगा तो पावर आएगी ना आत्मा में, तो पोर्टल खुलेगा ना। आपने कहा था कि 18 जनवरी को जब पावर आया था तो भूत प्रेतों ने रोका था। हाँ, तो रोका था, तो फिर 2000 आत्माओं को पावर दिया था, मगर पावर की क्वालिटी भी पुअर थी, और पावर लेने वाले आत्माओं में आगे आगे भूत प्रेत खड़े हो गए। तो हम ऊपर से योग बल से अगर परम लाइट, परम प्रकाश उतारना चाहते हैं तो क्या ये लोग रोकेंगे रास्ता? रास्ता तो रोकेंगे, जरूर रोकेंगे, आज भी रोक रहे हैं। आप पावर लो, मगर आपका ओरा में तो नहीं घुसेंगे ना, आपकी आत्मा में पावर, आपके ओरे में पावर आई, चलो आत्मा में पावर नहीं आई, ओरे में पावर आई। आपका ओरा में परम लाइट है, 10 कला का आपका ओरा बन गया परम लाइट। अभी बोला ना कि आपको 10 कला का परम 200% पावर मिलेगी, तो वो पावर आपके ओरे में घुसेगी। आपका ओरा पावर है, आपने सील किया हुआ, तो आत्मा कैसे घुसेगी? अब आपके ओरे के नजदीक भी कोई आत्मा आएगी, कोई ऐसी भूत प्रेत, तो मुक्त हो जाएंगे ना। पावर इतना होगा, जैसे 10 कला का ओरा है ना, तो ऐसे भूत प्रेत तो आते ही अंदर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अभी यही तो काम करना है ना, बेहद की आत्माओं का काम क्या है? भूत प्रेतों को मुक्ति देना, सबसे पहले तो भूत प्रेतों को मुक्ति देना। बाबू जी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से शहर, एरिया या देश में भूत प्रेत ज्यादा है, ऐसा कुछ? देखो, सभी जगह बैठे हुए हैं, हर जगह, जहाँ हर भारत में भी बैठे हैं, देखो यूरोप में भी बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे हैं, हर जगह, चाइना में नास्तिक बैठे हैं। ये एलियन और भूत प्रेतों का क्या कोई कनेक्शन है? एलियन दूर दूर से आते हैं, वो थोड़े पावरफुल होते हैं, तब तो आ जाते हैं ना दूसरे गैलेक्सी। भूत प्रेतों की दुनिया देख सकते होंगे ना वो लोग आराम से, वो तो भूत प्रेतों को क्लियरली घूमते फिरते सब देखते हैं। एलियनों के पास तो पावर होती है, इनके जो जहाज होते हैं वो परम तत्वों के। इसमें
उनमें क्या पावर और भूत प्रेतों में क्या पावर, उनके बीच का देखो, समझो। भूत प्रेत में 3 तत्व होते हैं, और उनका जो और एलियन होते हैं, इनके पास परम तत्व होता है। अच्छा तो परम तत्व और 3 तत्वों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा उनका एलियन का यूएफओ है, परम तत्व का बना है, तो वो कोई देख नहीं सकता। भूत प्रेत भी नहीं देख सकते, भूत प्रेत भी नहीं देख सकते। जैसे मनुष्य 3 तत्व वालों को नहीं देख सकता, ऐसी तरह भूत प्रेत भी परम तत्व वालों को नहीं देख सकते। अच्छा, भूत प्रेत भी परम तत्व, उसका वो एलियन देख सकते हैं, वो देख, परम तत्व वाले भूत प्रेत को देख सकते हैं, तो वो लोग इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर वो देखने आते हैं एलियन। कई अच्छे एलियन है जो कनेक्शन वाले हैं, उनको अच्छा गाइड, उनको इंस्पिरेशन देकर साइंस के साधन बनवाते हैं एलियन। ये भूत प्रेत दिखाने की कोई मशीन नहीं बनाएंगे ये लोग? अभी ऐसे नहीं बनी है, भूत प्रेत दिखाने वाली मशीन नहीं बनी है। अंत में आत्मस्वरूप में स्थित होकर देखे तो भूत प्रेत दिखाई देंगे जहां भी होंगे पूरी। आपको किस उम्र में आपने भूत प्रेत देखनी शुरू की? मैंने बचपन से देखता हूँ, उसकी बहुत बड़ी कहानियां हैं, किन किन को बताऊं, बहुत कई बार देखे, अभी बहुत। भी आप देखते हैं? मगर मैं अभी इस धरती लोक को नहीं देखता ज्यादातर, मैं ऊपर के लोग को, मल्टीवर्स से ऊपर, मल्टीवर्स को भी नहीं देखता हूँ। मेरा काम ऊपर की दुनिया का होता है, जैसे 1 करोड़ कला, 100 करोड़ कला, ऐसे ब्रह्मांड है ना, उनमें काम मेरा चल रहा है। अनंत आनंद बेहद की कला के ब्रह्मांडों में मेरा काम चल रहा है, उसका सब। तो मैं इस धरती लोक में नहीं, इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। हाँ, ये तो पुरानी, अभी जो लेटेस्ट है, मेरे को तो ये बोलते बोलते सब इमर्ज हो जाएगा। जो वायुमंडल में जो भी थोड़ा सा आत्मस्वरूप बनेगा, तो सूक्ष्म जगत की ये भूत प्रेतों की कहानियां भी लेटेस्ट बता रहा हूँ, आज की लेटेस्ट कहानियां, मगर देखने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी स्थूल दुनिया में क्या हो रहा है, 2, 5, 10 मिनट में हो रहा हूँ। जैसे आज वो संसद भवन में वो घुस गए और धुआं किया हो, तो देखो, ये संसद भवन वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना था, उसके नवग्रह की शांति भी कराई थी, वो तो ठीक है, सब तो भी तो घुस गए ना। रिचुअल्स है। हाँ, मगर घुस गए ना, ये वास्तुशास्त्र ने रोका इन भूतों को। ये समझो भूत जैसी आत्मा है ना, उनमें भूत प्रवेश करके ही घुसे होंगे ना, 20 इरादे वाले भूत होंगे उसमें, भूत एक में 100 भूत प्रवेश करके काम कराते हैं ऐसे मनुष्यों में, ऐसे काम करने वाले, चाहे चाहे कोई भी। तो ये एलियन भूतों को नहीं भगाएंगे, भगा सकते? उनको इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं, वो तो सिर्फ देखने आते हैं। ओके। तो ये काला धागा, ताबीज और ये चाकू और सुई, ये काजल, ये इसका क्या रहस्य है? उसको देख के भूत भाग जाते हैं? ऐसा होता है कि जो काला धागा बना के देता है ना, जो भूत तांत्रिक, जो भी तांत्रिक उसको देता है, तो उसके भूत प्रेत, तो तांत्रिक उसको लगता है कि उसका काला धागा बांधा है तो उसका कंट्रोल है, तो दूसरा भूत प्रेत उसको देखकर भाग जाता है। एक सिस्टम है भूत प्रेतों की। बापू जी, आजकल ये शराब का इतना सेल बढ़ गया है, और ड्रग्स, इससे भी ज्यादा खतरनाक ड्रग्स, इतने मतलब सबसे डेंजरस, जानलेवा ऐसे ड्रग्स है, लेकिन फिर भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं, लोग खा पी रहे हैं उसको साइलेंटली, किसी को पता ना चले, तो उसका सेवन बढ़ गया है। तो भूत प्रेतों का इससे क्या संबंध है, और भूतों को ड्रग्स से क्या फायदा होता है? छोटे बच्चों को ये हैरेसमेंट करते हैं, इसमें एक नई चीज है, मैं बताता हूँ, ये भी आप सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो छोटे बच्चों को वो लोग उसको बहुत तरीके से तंग करते हैं, और उसके अंदर से कुछ ऐसे उनके ग्लैंड से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं, उसको वो लोग खींच लेते हैं, और उसके अंदर फिर मतलब ऐसी चीजें हैं जो उसको ये लोग लेते हैं, भूत प्रेत, ये धरती लोक के मनुष्य, ड्रग के तौर पे। तो क्या ये चीज क्या है? ये देखो, ड्रग्स वगैरह, नशे वाली चीजें मनुष्य कब लेता है? जब दुखी होता है, दुनिया को भूलने के लिए नशा करता है। नहीं, मजे के लिए भी तो करते हैं, मजे के लिए ही करते हैं, मगर उसके अंदर भूत होता है। वो भूत अपना नशा करने के लिए, अपने मजे करने के लिए ऐसे दारू पीते हैं। तो भूतों को भी नशा होता है? भूत भी मनुष्यों में प्रवेश करके, दारू पीने वाले तो भूत ही हैं सब। दवाई भी खाते हैं क्या, ड्रग्स, वो भी भूत खाते हैं। ये जो नेगेटिव सेवन कर रहे हैं ना, ये सारे भूत प्रेत प्रवेश करा के सेवन कर रहे हैं। ये तो भूत प्रेतों की संख्या बढ़ी है, तो ये लोग प्रवेश करा के सब कुछ कराएंगे ना। उनको रोक पाता है कोई? ड्रग्स को कितना, पूरा अमेरिका, यूरोप ड्रग्स का, वो जितने वाइट है ना, गोरे लोग, वो इतना वाइट हैबिचुएट तो कौन है? उनके क्रिश्चियनों के भूत हैं उनमें, वही हैबिचुएट हो गए ना, आप समझे ना। इसलिए वो भूत प्रेत अपनी आप और मनुष्य को अपने अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ड्रग्स, उसको भी आदत होती है भूत प्रेत होनी, बस खा पी के मौज करने की, तो उसमें खा पी के मौज कर रहे हैं सब। भूत प्रेत घुसे हैं, एक में 25, 50, 100 भूत घुसे हैं। आप जो क्रिश्चियन नास्तिक बन गए, इनका कारण ये है ना, यूरोप अमेरिका में क्यों चर्च बिक रहा है, उसका मेन कारण है भूत प्रेत प्रवेश करा के। ड्रग्स इतनी बिक रही है सबसे ज्यादा, उनके पास पैसे भी बहुत है, तो जिनके पास ड्रग्स ले खा पी के, सैटरडे संडे माना भूतों का पूरा आह्वान। तो इसी तरह मुसलमान भूत है, वो कत्लेआम कर रहते हैं दूसरों में प्रवेश करके, समझ में, नेगेटिविटी कराते हैं।
तो जितनी भी नेगेटिविटी देखते हैं ये भूत प्रेत प्रेस करा के नेगेटिविटी फैलाता है, चाहे दवाई पी ड्रग्स पीने वाले हों, चाहे दारू पीने वाले हों, सब में। दारू नहीं चढ़ाते वो कौन से देवता को चढ़ाते? महाकाल। तो कितने दारू चढ़ती है, तो कौन पी जाते हैं? ये सब भूत सूक्ष्म में भूत प्रेत होते हैं ना, वो महाकाल की मूर्ति में प्रेस करके पी जाते हैं। कई लोग जो तंत्र वाले होते हैं एक साथ में 50 बॉटल पी जाते हैं एक साथ में, तो उसमें कई भूत होते हैं, एक साथ में 100-200 भूत उसमें प्रेस करके पी जाते हैं, यहाँ से ही उड़ा देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। तो ऐसे अति सूक्ष्म बातें हैं ना, ये साधारण बातें नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूँ कोई साधारण आपको नहीं बता सकता। तो भाई मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात करता हूँ, नाम नहीं देता किसी देश के प्रेसिडेंट या किसी का, लेकिन कहते हैं कि वो मर चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी जगह पे कोई और आत्मा प्रवेश करके वो चलाती है, पूरा देश चलाती है। तो क्या ऐसे कई दुनिया भर में कई राजा हुए, प्रेसिडेंट हुए, उनमें वो ओरिजिनल आत्मा में दूसरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और फिर वो राजा ही करते हैं। क्यों शंकराचार्य ने किसी राजा के शरीर में प्रवेश करके नहीं, काफी टाइम तक इवन रानी को भी भोगा। हाँ सही बात। तो शंकराचार्य तो सतोप्रधान थे, तो भी वो राजा बन के घूमे ना, हाँ बाद में निकल गए। ऐसी तरह भूत प्रेत भी कर रहे हैं ना सभी ऐसे। तो कई इवन जैसे कोई राष्ट्रपति होते हैं, जैसे अमेरिका का एक राष्ट्रपति नहीं था, वो अभी राष्ट्रपति भवन में भूत प्रेत बन के घूमता है, वहाँ दूसरे राष्ट्रपति में प्रवेश करा के अपने मन काम कराते हैं वो अपने हिसाब से। ओके, तो ये एलियन का इसमें क्या है कि वो अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस के अंदर जो मदद कर रहे हैं? हाँ वो तो एलियन ही आते हैं, जो एरिया 51 में, अमेरिका में एरिया 51 में पूरा टोटली बेसमेंट जो बेज है वो ये एलियन कनेक्शन है। तो मनुष्य के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके जेनेटिक कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो मनुष्य को उठा के ले जाते हैं, उसके सूक्ष्म में ऊपर होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। हाँ वो ये सब मनुष्यों को उठा के ले जाते हैं, गायों को उठा के ले जाते हैं सूक्ष्म में। ये सब जो आप देख रहे हो ना दुनिया, आसुरी शक्ति है, वो आसुरी शक्तियां तो नहीं है, मगर वो क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या चाहिए मनुष्य जैसे गाय को उठा लिया, तो वो सूक्ष्म में देखते हैं देवी देवता वाले जो गाय की अच्छी हैं, वो गाय को देवताओं में अच्छी 33 कोटि देवताओं के अंदर गाय के अंदर है, ऐसा ये सूक्ष्म जगत में देखते हैं ना। तो ये फिर गायों को उठा ला जाके ऊपर सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे मनुष्य को भी ले जाते हैं उठा के, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं, फिर उसको कई अच्छे पॉजिटिव दवाइयाँ बनाकर भी दूसरों को भेजते हैं। ऐसे जो आजकल भी अच्छी दवाइयाँ भी बनाते हैं, उसके साथ जो बड़े बड़े फार्मासिस्ट हैं उसके साथ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं दवाई बनाती है, ये इसका बेज है ये। ओके बाबू जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नागलोक के कनेक्शन की धरती पे। तो नागों का जो राज था जो पाताल में था, ठीक है, तो पाताल लोक में, नागलोक में जो नागों की राजा या उनकी जो प्रजा थी, क्या वही लोग धरती पे सांप सर्प बन के आए हैं? क्या उनकी क्या है? आज लोग धरती लोक के कितने सारे लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान को छोड़ के उनके पीछे जाके नाग देवता की तरफ पूजा, नाग देवता कहते हैं ना, तो वो एक्चुअली उनका कनेक्शन है पाताल लोक। जैसे देवता है, देवता का मनुष्य बना, मनुष्य फिर भिखारी बना, तो अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल पाताल लोक में गया, गिरते 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 वो सांप बन गया। क्या बन गया? वही देवता क्या बना? अच्छा, देवता से मनुष्य बना, ठीक है। फिर गिरते गिरते 7 पाताल लोक में गया और नाग बन गया। तो नाग तो देवता था ना, तो फिर वही नाग बन के भी धरती पर आया। फिर कभी कभी इंसान भी बनता है, नाग भी बनता है, कभी इंसान भी बनता है, उसकी नाग कन्याएं भी होते हैं, परिवार के साथ आया, समझ में? तो वो देवता था और नाग बन गया, इसलिए नाग और देवता। और यहाँ थोड़ी शक्तियां रही है तो देवता की तरह लोग उसको परेशान ना करें, इसलिए लोग पूछते हैं नाग देवता। एक देवता है ना, नाग देवता। तो वही इंद्र जब पाताल लोक में चला जाएगा तो नाग देवता बन जाएगा। इंद्र भी क्या, कोई भी पाताल लोक में चला जाए तो नाग बन जाएगा। वहां का वायुमंडल ही ऐसा है तो नाग बन जाएगा। कोई भी जाएगा, कोई भी जाए, चाहे इंद्र का बाप भी जाए तो भी। अच्छा, वो वायु का नाग लोग हैं तो नाग ही बन जाएगा। अच्छा, तो फिर धरती पे आएगा तो नाग योनि में ही जन्म लेगा। हाँ, तो नाग योनि में जन्म लेगा। अच्छा, वहां से सारे नाग योनि यहाँ आते हैं, नाग बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे योनियां बदलती रहती है ना। ये इससे नीचे जाए तो हाँ सांप वही है, अंडा कोड़ा बड़े बड़े सांप वही बन जाते हैं। सांप योनि नाग लोग से। वहां पर क्या है पाताल लोक में? पाताल लोक में भी अभी तो धीरे धीरे करके सारे पाताल लोक सब खत्म हो रहे, सब मनुष्य बन के यहाँ ऊपर आ रहे हैं ना सब। चाहे नाग लोक वाले नाग बन के आ गए, ये सब असुर भी धरती पर जमीनों के अंदर रहते हैं, इसका मतलब ये प्रूफ है क्या ये पाताल लोक मतलब ये धरती के अंदर को उनको आदत पड़ गई है ना छिपने की, इसलिए वो अंदर रहते हैं। तो ये सब अलग अलग बहुत गहरी बातें हैं, सब 7 पाताल लोक की बातें। इसके नीचे भी 55 करोड़ नर्क के टुकड़े थे पहले, और उस पर पूरी वीडियो बनाई थी 55 करोड़ नर्क के टुकड़े कहाँ गए।
तो आज जो आपको सोलर सिस्टम के चारों राउंडों में जो नहीं घूमते हुए टुकड़े देखते हैं, चाहे बृहस्पति के आसपास हो पूरे, ये सब ये 55 करोड़ नरक के टुकड़े ही थे पहले। अब वो चेंज बदल गया ना, सूर्य की स्पीड अलग हो गई, ये हो गई, सब कुछ ब्रह्मांड की एक शेप बदलती रहती है। बाबू जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि भाई जो लोग हमेशा भूत प्रेत की बातें करते रहते हैं, उन्हीं की कथाओं में व्यस्त रहते हैं, ठीक है, तो उनके मन का क्या, उनके मन के ऊपर भूतों का प्रभाव होता है। ओके, तो क्या जिनका जो प्रभाव होती है? हाँ फील होती है, और उसका वायुमंडल नेगेटिव बंधन बनता है। कर्म बंधन नेगेटिव सोचेगा तो सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बनेगा, तो भूत प्रेत फिर आएंगे उसके अंदर। ओके, क्योंकि जो सोचोगे वही पाओगे, पूरे दिन यही चलता रहता है। जो सोचोगे वही पाओगे। भूत प्रेत को सोचोगे तो भूत प्रेत आएंगे, तो उसकी वजह परमात्मा को याद करो ना, पावर आएगी तुम्हारे। ज्ञान के लिए जरूरी है। तो ये जो आज छोटे मोटे चमत्कार करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं या हाथों में ऐसे दाने ले आते हैं, चावल ले आते हैं, चावल हाथ में हो तो काले कर देते हैं, ये सब चीजें भूत प्रेत ही भूत प्रेत कराते हैं। जो भी तुम्हें ये कराते हैं ना, ये भूत प्रेत कराते हैं। क्या ये रूप बदल सकते हैं? भूत प्रेत रूप बदल सकते हैं, अगर पावर हो तो। देवता भी बन सकते हैं? नहीं, देवता का रूप धारण नहीं कर सकता है। भगवान का रूप भी नहीं? भगवान का भी रूप नहीं धारण कर, जो हमारे रामकृष्ण का रूप नहीं वो धारण नहीं, क्योंकि रामकृष्ण कोशिश करे तो भी नहीं बन सकते ना, क्योंकि उनको पता है रामकृष्ण का नाम नहीं लेते तो वो कैसे रूप धारण करेंगे। अच्छा, जब नाम ही नहीं, अगर रामकृष्ण का नाम लेना तो भूत योनि से धीरे धीरे निकल जाए वो। अच्छा, इसलिए मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। हाँ, इसलिए बुलाते हैं कि ये आत्मा सुनो। हाँ, राम बोलो भाई राम। उसके आसपास जो भूत प्रेत योनि वाले आए हैं उसको लेने के लिए, तो वो भी राम राम बोले, मगर वो अंतमति सोगति, जिन्हें पूरी जिंदगी राम नहीं बोला तो वो मरने के बाद क्या बोलेगा। सच बात। और भूत बनने के बाद तो याद है कि अगर मैं राम बोलूंगा ना तो मैं राम के पास चला जाऊंगा, ये तो अक्कल होती है ना, इसलिए राम भी नहीं बोलते। राम बुलाने की कोशिश करो तो भी नहीं बोलते। राम बुलाते बुलाते मरते वक्त राम हो जाता है उसका। इसलिए तो कह रहे पहले बच्चे के नाम नारायण रखते थे। हाँ। तो अंतिम मरते वक्त नारायण शब्द आ जाए तो भी नारायण लेने के लिए किसको भेजता है उसको। इतना नाम में ताकत थी पहले। नारायण बच्चा है, उसको याद किया तो आ गया ऊपर से लेने वाला प्लेन, इतनी ताकत थी। ओझा के पास जो भूत होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ये भूत प्रेत पाल रखे हैं ओझाओं के पास, तंत्र मंत्र में वो भूत प्रेत पाल रखते हैं, फिर उसे काम करवाते हैं सब। तो उनको फिर शक्ति देनी पड़ेगी ना उनको काम करने। वो सूक्ष्म में कराते हैं ना, ये यज्ञ हवन करते हैं ना, तो यज्ञ हवन से जो धुआं निकलता है ना, तो ये धुआं ये भूत प्रेतों को शक्ति देता है। आजकल बाबू जी यूट्यूब में इतने सारे भूतों के चैनल शुरू हो गए, इसके पीछे कोई एजेंडा है? भूत प्रेतों का एजेंडा है ना कि भी हमारे अस्तित्व को माने। अच्छा, भूत प्रेतों का एजेंडा है, वही चलवा रहे हैं सब, इसलिए ज्यादा दुनिया हमारे को माने। हमारे हाँ, हर दिन इतने नए इंटरव्यू आते हैं भूत प्रेतों के, आप मतलब तो मानने को जबरदस्त अस्तित्व प्रूफ हो ही है। आज भूत प्रेत की चैनलों में अगर तुम वीडियो डालो तो लाखों व्यूअर्स, लाखों सही लाइक भी मिलेगी, चैनल चल जाएगी। और जो अच्छी परमात्मा की बात करो, आत्मा परमात्मा की, तो कोई देखेगा ही नहीं तुम्हारी चैनल। कोई, क्योंकि किसी को आत्मा परमात्मा नहीं चाहिए ना, उनको माया इतना है, माया का इतना जब भूत प्रेत भी चाहते हैं कि हमारी बातें सुने लोग और हमारी वासनाओं की तृप्ति करे, हमारा कोई उपाय करे। फिर यही भूत प्रेत आगे आने वाले समय में दो दुखी हो जाएंगे ना, अभी दुखी तो है, मगर अब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा तुम अकेले नहीं हो। मनुष्य को दिखा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारे आसपास घूम रहे, तुम्हारे आसपास, हमारा भी थोड़ा ख्याल करो, नहीं तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से पावर खींच के हम भी खा लेंगे, प्रवेश कर लेंगे। तो ये दिखा रहे हैं सब। तो ये आखिर में ये सब देख देख के मनुष्य को क्या मतलब उनका क्या फायदा है? यही भाई वो अस्तित्व दिखाते हैं ना, अपना अस्तित्व दिखा दे। इंसान जिस दिन ये स्टोरियां देख देख के थकेगा तो इंसान थकेगा, तो वो भी तो थकेंगे ना। अच्छा, वो भी अपना अस्तित्व दिखा के क्या मिलेगा उसको। भूत प्रेतों की वासना जब तृप्त नहीं होगी, इंसानों की भी वासना तृप्त नहीं होगी, इंसान भी दुखी हो जाएंगे। और यहाँ वो कईयों में प्रवेश करके उल्टा फुल्टा इतना काम कराएंगे ये वासना युक्त। जैसे आज ड्रग्स और दारू बढ़ गई ना, इसका कारण भी भूत प्रेत है। हाँ, तो ऐसा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि आप देख नहीं पाओगे। ऐसे भूत पिशाच नंगा नाच करेंगे, भूत पिशाच सभी में, सभी धर्मों के इतना नंगा नाच करेंगे, इतना नंगा नाच करेंगे कि मनुष्य भी और ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब परमात्मा को याद पर ढूंढने लगेगा, क्योंकि धर्मपिता धर्मगुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। धर्मपिता धर्मगुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सब तो इसके सहारे बैठे हैं, सब तिनके के सहारे बैठे हैं। भूत प्रेत कराएंगे, नंगा नाच कराएंगे इनका, तो क्या होगा। मनुष्य तो थक जाएगा ना, अभी आने वाले 1-2 सालों में मनुष्य थक जाएगा। फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी ये करा सकते हैं आगे आने वाले समय, मगर रोका हुआ थोड़ा टाइम। तो भूत प्रेत मनुष्य की माइंड को क्या इफेक्ट करते हैं? पूरा कंट्रोल कर लेते हैं मनुष्य को, अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से काम, वासना, अपनी वासना तृप्ति करते हैं। वासना की खुद की भी कोई इंडिपेंडेंट सोच है या नहीं? अब तो खत्म हुई इतनी। जब एक मनुष्य के पीछे 1000 भूत घुस जाए तो उसकी इंडिपेंडेंट सोच रहेंगी क्या? उसकी फ्री विल को क्या करेंगे? खा जाएंगे ना उसकी, इसकी इच्छा रहेगी नहीं, खत्म कर देंगे लोग, अपनी इच्छा से चलाएंगे। इल्यूमिनाटी जिसके हमने एक भी बात की थी, जो असुर कुल है, हाँ,
तो वो पावरफुल आत्मा को अपने कब्जे पिशाच योनि है ना, तो पावरफुल आत्मा को अपने इल्यूमिनिटी पर हमारा वीडियो पिशाच योनि है। हाँ हाँ तो पिशाच योनि वाले खून पीते हैं ना, ओके तो क्या बोलते हैं उसको, ये क्रिश्चियन में जो वो है इल्यूमिनाटी, इनका लीडर कौन होगा? वो पिशाच होता है ना, अच्छा पिशाच। उनको ये जो पिशाच वाली आत्माएं होती हैं, हम्म। तो ये कंट्रोल करके, ये पिशाचों को कंट्रोल करके, उसका बड़ा पिशाच होता है, बहुत बड़ा। ब्रह्मांड में उसका अपने ब्रह्मांड में हेड कहाँ रहता है? उसका कई हेड है, एक तो हेड नहीं है, एक पिशाच का हेड थोड़ा है, अच्छा कई पिशाच है, बेहिसाब ऐसे ऊपर है। अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे अनंत पिशाच होंगे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत भूत प्रेत मनुष्य हर कोई जगह है, हर गैलेक्सी हर गैलेक्सी में, हर यूनिवर्स में हर यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में पूरे मल्टीवर्स में। यही हाल हेड कौन है मल्टीवर्स का हेड? मल्टीवर्स का हेड अलग चीज होती है ना, मल्टीवर्स का नहीं, क्रिएटर ये अलग भूत प्रेतों का हेड अलग अलग होता है ना। ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े भूत प्रेत, नहीं कह रहा, पर 100 किलोमीटर तो एक उसे रेल मार के चलवाते हैं ना। देखो धरती पर जो भूत पिशाच होते हैं ना, वो धरती पर होते हैं, नीचे 7 पाताल लोक में होते हैं, नीचे 55 करोड़ नरक तक जाते हैं, ऊपर नहीं जाते नहीं लोग, सब लोग से ऊपर पिशाच नहीं जा सकता। ठीक है बहुत तपस्या करता है तो ब्रह्मापुरी तक, अच्छा ब्रह्मा की तपस्या करने वाला ब्रह्मापुरी तक जा सकता है। नहीं ठीक है पर दूसरे ब्रह्मांड के भूत पिशाच फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे ना, इसका मतलब तो वो बहुत ऊपर है तो देखो, एक बहुत बड़े भूत पिशाच था, क्या नाम था उसका भूल गया, भूत बहुत बड़ा पिशाच, 105 ब्रह्मांड का मालिक था। नरकासुर नरकासुर तो यहाँ का था, मगर वो नाम भूल गया, जो गणेश की पूजा करता है ना, गणेश का आह्वान, अच्छा गणेश की रचना थी, वो भूत बन गया था वो ठीक है फिर। फिर तो महाब्रह्मांड के अंदर ऐसे बड़े बड़े असुर बैठे हैं, कोई एक ब्रह्मांड में है ऐसा नहीं है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं में बड़े बड़े असुर बैठे हैं, और इनके पास इतने बड़े भूत पिशाच कंट्रोल में होते हैं कि पूरे वो लोग यहाँ भी आते हैं? 105 ब्रह्मांड पे उसका राज चलता था। कितना? अच्छा, वो लोग भी यहाँ आते हैं? उसने 105 की माला यहाँ, ब्रह्मांडों की माला यहाँ डाली होती गले में। कई ब्रह्मांडों में जा सकते हैं ना, 105 ब्रह्मांड का मालिक है, तो क्या उसके प्लेन जाने की जरूरत होती है? सीधा हो गया उसको जाने के लिए, एक पल में दूसरे ब्रह्मांड तीसरे ब्रह्मांड, एक पल में सोचो पहुंच गए। मगर वो नीचे से जाते हैं, ऊपर परम धाम से नहीं जाते। अच्छा भूत पिशाच को जो ब्रह्मांड के नीचे वाले, मैं सोचता हूँ कि बीच में अगर जाना हो तो परमधाम तो आएगा ही हर ब्रह्मांड। मगर वो नीचे से घुसता है। अच्छा नीचे वाला जो हर ब्रह्मांड में नीचे वाले जहां भूत पिशाच रहते हैं ना, इसका ही मालिक होता है। ऊपर परमधाम से जा नहीं सकता, क्योंकि परमधाम जाने के लिए उसके पाताल लोक से रास्ता होगा, पाताल लोक का रास्ता होता है, हर हर ब्रह्मांड में पाताल लोक का पाताल लोक में रास्ता है। वहां से ये भूत पिशाच आते हैं। गैलेक्सियों में भी? गैलेक्सियों पूरी एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी जाने वाले भी पिशाच है। अच्छा आप क्या समझते हैं? ये मैं कहता हूँ 15-16 कला की आत्माएं भी भूत पिशाच जैसी बन के आत्माओं को कहा जाती है ना, तो उसको क्या कहोगे? ये 15-16 कला की आत्माएं जो यूनिवर्स से आई है, तो गैलेक्सी से होकर आई होगी ना। तो ऐसी गैलेक्सियों में भी आत्माएं घूमती हैं, जहां जहां गैलेक्सियों का महाकाल प्रलय होता है ना, जब ब्रह्मांडों का अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, फिर महाब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय करता है ना, फिर अपने रोम रोम में जब समाता है, तो ऐसी आत्माएं 15-16 कला वाली आत्माएं कमजोर आत्माओं को एब्सॉर्ब करके खा लेती है। तो उसको भी तो पिशाच कहेंगे ना, 15 कला वाला पिशाच, 16 कला वाला पिशाच, 5 कला वाला पिशाच, 6 कला वाला। हमारा ब्रह्मांड तो 1 कला का है, महाब्रह्मांड 10 कला का है, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स हमारा 16 कला का है। तो पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं ना ऐसी आत्माएं। मगर वो क्या होता है, जैसे रात्रि का अंधेरा होता है तब उसकी ताकत होती है ना, सूर्य के उजाले में नहीं होते हैं, छिप जाते हैं ना। तो ऐसी तरह ब्रह्मांड का आधा पोर्शन, स्वर्ग से नीचे वाला, ये स्वर्ग लोक तक अटैक कर सकते हैं, ऊपर के महालोक में नहीं जा सकते। कोई भी ब्रह्मांड, कोई भी जैसे 105 ब्रह्मांड का मालिक है, महाराक्षस है, महाराक्षस है, मगर वो स्वर्ग लोक तक उसका राज चलता है। कितना? अच्छा स्वर्ग लोक तक अटैक कर सकते हैं। इससे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम नहीं जा सकते लोग। उसका आधे ब्रह्मांड पे राज होता है। अंधेरा कायम रहो, अंधेरा कायम रहो, तो अंधेरा कायम रखते हैं लोग। 105 ब्रह्मांडों में अंधेरा कायम रखने वाले ऐसे पिशाच होते हैं। तो पूरी गैलेक्सियों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। क्या समझते हैं? पूरी गैलेक्सी में जब ऐसी 15-16 कला वाली आत्माएं घुसती है ना, तो ये परिवर्तन कैसे होने देंगे धरती पे? इतनी सारी नेगेटिव आत्माएं, तो 15-16 कला वाली आत्मा है ना, जब ये बेहद की कला का पावर उतार होता है, ये तो सब मुक्त हो जाएंगे। क्या यूनिवर्स भी नहीं रहेगा, ग्रेट यूनिवर्स भी नहीं रहेगा, सब खत्म। परम लाइट इतनी पावरफुल हो गई। मल्टीवर्स के मालिक ने पहले भी ये 2 बार बनाए, मगर महाकाल अग्नि, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, 100 कला की महाकाल अग्नि में जला कर भस्म कर दिया। तो पहली बार पूरा वाइंड अप किया तब क्या किया उसने? जब यही महाकाल अग्नि बनाई थी ना, अच्छा जैसे जैसे गैलेक्सी का मालिक होता है महाशिव, महाशिव महाकाल बन के पूरी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है हमारी जैसे, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष में जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत आनंद ब्रह्मांड है। मैं तो पूरा मल्टीवर्स ही बना। हाँ, मगर प्रोसेस तो समझो। जैसे महाशिव महाकाल बन के महाकाल अग्नि में पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करता है ना, ऐसी तरह ये 100 कला, चाहे 10 कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 16 कला का यूनिवर्स वाला हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, यही प्रोसीजर है। तो मल्टीवर्स वाले ने भी महाकाल अग्नि पैदा की, 100 कला की, 100 कला की महाकाल अग्नि पैदा की, पूरे मल्टीवर्स को जलाया, सब खत्म कर दिया,
और फिर अग्नि, महाकाल अग्नि जो में जलकर भस्म हो गया ना पूरा यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, सब मल्टीवर्स, तब उसने फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम आकाश में, परम आकाश में परम महतत्व और परम लाइट में कन्वर्ट करके अपना ओरिजिनल पावर में पावर को कर लिया। जैसे हम नहीं कहते ब्रह्मा महाकाल प्रलय में, कल प्रलय की पूरी हमारी महाकाल प्रलय की वीडियो है, पूरी देखो, उसमें समझ में आया परिवर्तन कैसे होता है। यही सर्जन विसर्जन ब्रह्मांड का, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, इसी तरह पूरे मल्टीवर्स ने चलाया था महाकाल अग्नि। मगर दूसरी बार अगर सारी आत्माएं अगर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो महाकाल अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा और तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करके, परम लाइट में परिवर्तन करके उसके पॉजिटिवली सुखदायी परिवर्तन हो सकता है। ये हमारा ज्ञान कहता है। दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है ये। हाँ, ये तो है। दुनिया में किसी के पास, दुनिया तो एक ही प्रोसीजर की तो बात ही नहीं है ना। दुनिया के तो काल अग्नि की बात है, दुनिया में तो काल अग्नि, महाकाल अग्नि शास्त्रों में लिखी है, वो तो शास्त्रों में लिखी हुई बात है। मगर हम अगर बेहद की आत्मा जाग जाए और 40, 50, 100 कला की पावर अक्षर जनरेट करे तो पूरे मल्टीवर्स में 20, 25 कला की पावर हम डाल दें और परम शांति के वाइब्रेशन के साथ, अकेली पावर काम नहीं करती, एक बात सुन लो, परम शांति के वाइब्रेशन के साथ वो पावर जाएगी तो काम करेंगे, तो चारों ओर सबको परम शांति मिलेगी। और वो पावर 20 कला के परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं तो 20 कला के वाइब्रेशन वाले ये 2, 4, 5, 10 कला के ब्रह्मांडों में तो 1 से 4 कला के ब्रह्मांड होते हैं। महाकाल ये 10 से 12, 16 कला के यूनिवर्स होते हैं। तो 20 कला के परम शांति के वाइब्रेशन जाएं तो फिर ये सभी निचली वाली आत्माओं को तो मुक्ति मिल जाएगी। परम शांति के वाइब्रेशन में इतनी ताकत है कि उनको शांति शांति उसकी आत्मा ही वाइब्रेशन में ही खत्म हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। ये नया है, नई शोध है, हमने नया ज्ञान दिया, नई दुनिया के नया ज्ञान है ये। तो ये भूत प्रेत या ये लोग किसी से डरते हैं ना, आपस में एक दूसरे से डरते हैं, उसकी ग्रुप होते हैं ना, ग्रुपिज्म। मनुष्य से डरते हैं, मनुष्य भी डरते हैं, ग्रुपिज्म भी होता है, मनुष्य भी डरते हैं। मनुष्य ना करा दे, ये मतलब मुक्ति ना करा दे, मुक्ति तो होती नहीं है। यहाँ भूत एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मुक्ति नहीं होते, तो फिर डर ही नहीं हुआ ना। मगर ये होता है मेरे को यहाँ से भागना, अच्छा खाना पीना घर में मिल रहा हो और वहां से कोई मुक्ति करा दे, भगा दे वहां से, दूसरा कोई तांत्रिक को अगर भगा दे तो फिर दूसरा घर उसको ढूंढने में दिक्कत होता है ना। जैसे कोई मनुष्य को भगा दे, बेचारा कहाँ जाएगा, ऐसे भूत प्रेतों का भी यही हाल है, कोई भगा ना देनी, यही मेन दिक्कत। रहने दो भाई घरों में, सबके घरों में है। तो बाबूजी ये मनुष्य में प्रवेश कर दिया तो ढूंढना तो मुश्किल होगा कि इसमें है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? वो एक्ट करेगा ना, एक्ट उसकी बदल जाएगी। अच्छा, हर मनुष्य में कोई भूत प्रवेश करेगा तो एक्ट बदल जाएगी। वो मनुष्य की एक्ट और भूत की एक्ट में कितना फर्क होगा? वो वासना युक्त एक्ट होगी। वो मांगेगा दारू दो मेरे को, ये खाना दो, ये दो, मटर दो, ये दो। तो मैंने आपसे जो भी पूछा और आपने कुछ बताना, और भी आपको कुछ बताना है मैंने नहीं पूछा वैसी कोई बात है? बस अभी तो देखो, अभी तो ये सब पुरानी बातें जो शॉर्ट में मैंने बता दी, बाकी उसमें तो कई घंटे बात कर सकते हैं अंदर डिटेल में जाए तो। मगर शॉर्ट में यह है कि अब ये नई दुनिया के नया ज्ञान माना आत्मस्वरूप बन के वेद के परमपिता से पावर लेके स्व परिवर्तन करके ऐसे भूत प्रेतों को मुक्ति भी दो। घर को लाइट हाउस बना दो, घर को लाइट में सील करो, खुद को सील करो बाहर जाओ तो, ताकि ऐसे नेगेटिव और आपके ओरे में भी ऐसी आत्मा आ जाएगी तो मुक्त हो जाएगी। किसी डरो मत, भूत प्रेतों से डरो मत, उनका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, उसका परमानेंट आत्मस्वरूप आत्मा, उनको मुक्ति देना ही परमेश्वर सॉल्यूशन है। वो मुक्ति वो वाले नहीं देंगे। तांत्रिकों के पास कहीं भी जाओगे, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, दुनिया का बड़ा तांत्रिक हो, वहां जाओगे तो उसके भूत पे तुम्हारे घर में आ जाएंगे। वो तांत्रिक तुम्हारे भूत पे निकाल देगा और उसके भूत तुम्हारे घर भेज देगा। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आत्मस्वरूप बनो, आत्मा की पावर बढ़ाओ, आत्मा में ओरा में परम लाइट लाओ, और वो परम लाइट से ऐसे कमजोर आत्माएं तो ओरे में आते ही खत्म हो जाए, मुक्त हो जाएगी। तो सभी हमारे ज्ञान सुनने वाले जितने भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो है महाकाल प्रलय में आत्मा कैसे बचेगी, आत्मा महाकाल प्रलय में उसकी क्या स्थिति होगी और कैसे वो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाए। तो ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है, जो आप जरूर से देखिए। हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट बना है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट का, वो आप देखिए, जिसके अंदर बापूजी से हमने चर्चा की है। वैसे तो हमारे हजारों वीडियो है पॉडकास्ट के रूप में, परंतु अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, फॉर द बिगिनर का एक प्लेलिस्ट है, वो देखिए, शुरू करिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़िए। हमारा 10 दिन का कोर्स है, आप उसकी ओर आगे बढ़िए, अपने आप को जगाइए, परम शांति मोटिवेशन। यस, तो हमारी मॉर्निंग में अगर आप मेडिटेशन उसमें कोर्स किया 10 दिन, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे परम शांति मोटिवेशन की चैनल का जो लिंक है, जिसमें 10 दिन का कोर्स है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और साक्षी मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराती है। मैं बापूजी के चैनल पे डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। तो हमसे जुड़िए,
वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान समझिए। बापूजी ने जो बेहद का ज्ञान दिया वो आप सुनिए, समझिए और आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए। और पॉडकास्ट में भी अच्छे अच्छे अनुभव पड़े हैं, वो भी जी, देखें। हमारा एक तीसरी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत का, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर 100 से अधिक दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट है, जिसके खुद के इंटरव्यू हैं, उनके जीवन कैसे बदला, ये भूत प्रेतों से भी मुक्ति पाने वाले कई हमारे दिव्य आत्माएं हैं जिनको इन सभी से मुक्ति मिली है। तो जरूर से आप ये सब चैनल को सर्च करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, और वहीं से आप अपनी आत्मा की अध्यात्म की जर्नी शुरू करिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़िए। विश्व कल्याण, परम शांति चारों ओर फैलाइए। जैसे बाबूजी ने कहा कि परम शांति के वाइब्रेशन से ही दुनिया बदलने वाली है, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आज से, अभी से आप शुरू करिए और अपने जीवन को बदलिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।